नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से मैं अपने चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है बी हैप्पी विद मनीष के दत्त। आप सभी से एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, बेनती करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और अपने कमेंट्स दें जैसे भी आप चाहें, जैसा भी आपको ठीक लगे, ताकि मैं इस चैनल को और बढ़िया तरीके से इम्प्रूव कर सकूँ और बढ़िया कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा सकूँ और आपके साथ शेयर कर सकूँ। हम बुक डिस्कस कर रहे हैं अभी द हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, जो कि लिखी गई है डेल कार्नेगी द्वारा। आज हम सेक्शन थर्ड का चैप्टर 9, जिसका नाम है व्हाट एवरीबॉडी वांट्स, कि हर कोई क्या चाहता है, इसके बारे में ऑथर ने इस चैप्टर में डिस्कस किया है। अगर हम इसका क्रक्स या इसका एक सारांश इस चैप्टर का निकालें या उसको अगर देखें वो क्या है, ऑथर कहना क्या चाहता है इस चैप्टर में। वो चाहता है कि हमें दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरों के डिज़ायर्स को, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को, दूसरों के इमोशंस को समझना चाहिए जो वो हमारे साथ इंटरेक्ट करते हैं। और जब हम उनके इमोशंस, डिज़ायर, आइडियाज़ को जब हम उनको कंसिडर करते हैं, उनको समझते हैं, तो कहते हैं हमारे उनके साथ जो है इंटरपर्सनल रिलेशन जो है इम्प्रूव होते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ओवरऑल व्यू ऑफ दिस चैप्टर। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं चैप्टर का डिटेल में। ऑथर कहते हैं कि आप अगर चाहते हैं कि जब आप किसी से इंटरेक्ट करते हैं, कि आप चाहते हैं, हमसे सवाल करते हैं कि आप चाहते हैं कि कोई आपके पास ऐसा सेंटेंस हो, फ्रेज़ हो, कोई अच्छा ऐसी वर्डिंग हो जो कि आप अपने सामने वाले को बोलें और वो एक तरह से जो उसकी इल विल है या उसकी आपके प्रति कुछ नफ़रत है या घृणा है या कोई उसके कुछ सेंटिमेंट आपके प्रति अच्छे नहीं है, वो इम्प्रूव हो जाए। तो कहते इसके बारे में एक सेंटेंस, एक फ्रेज़ या एक वर्डिंग ऐसी है जो कि आप हर कहीं पे यूज़ कर सकते हैं और उसका जो इम्पैक्ट है इमीडिएट आएगा और जो सामने वाला इंसान है वो आपके प्रति सिंपैथाइज हो जाएगा, वो आपके प्रति सॉफ्ट हो जाएगा, नर्म हो जाएगा और के उसके इमोशन जो हैं आपके प्रति पॉजिटिव हो जाएंगे। क्या आप जानना चाहेंगे वो क्या वर्डिंग होगी या क्या फ्रेज़ वो ऑथर यहाँ पे हमें डिस्कस करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं? वो फ्रेज़, वो वर्डिंग, वो सेंटेंस ये है, कहते हैं कि जब आप किसी से डिस्कस कर रहे हैं तो आप सामने वाले को ये बोलिए या ये उसको एहसास दिलाइए कि जो सामने वाला बोल रहा है, जो बता रहा है, वो बिल्कुल सही है, वो उस तरीके से सही है। क्योंकि अगर आप उस सिचुएशन में उसके शूज़ में होते या उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उस चीज़ को देखें तो आप भी उसी तरीके से बिहेव करते जिस तरीके से वो कर रहा है। तो कहना ये चाहते हैं ऑथर कि कोई भी इंसान किसी भी तरीके से अगर रिएक्ट करता है, एक्ट करता है, उसके पीछे उसका बहुत जो है यू कैन से उसका बहुत बड़ा उसके पीछे राज ये होता है कि उसको जो एनवायरनमेंट है वो इन्फ्लुएंस करता है और उसमें जो उसकी जो बैकग्राउंड हिस्ट्री है, उसकी परवरिश है, उसके संस्कार हैं, उसकी पेरेंटिंग है कैसे हुई है, ये बहुत सारे फैक्टर जो हैं इन्फ्लुएंस करते हैं उसके जो भी वो करता है, चाहे वो अच्छा करता है चाहे वो बुरा करता है। और फिर यहाँ पे अल कपोन जो एक गैंगस्टर होता है अमेरिका, उसकी एग्जांपल लेते हैं, वहाँ पे बताते हैं, कहते वो जो है एक तरीके से जब उसको पकड़ा गया एक बहुत ज़्यादा फियर्स फाइटिंग में, जब वो पुलिस वालों ने बहुत ज़्यादा उनके साथ फायरिंग हो रही थी उसके बीच में और पुलिस के बीच में, तब वो पकड़ा गया। तब उसने एक लेटर लिखा था। लेटर में वो लिखा उसने कि मैं बहुत नर्म दिल आदमी हूँ और मैं लोगों का भला करने वाला एक पब्लिक बेनिफैक्टर हूँ या पब्लिक का एक तरह से सोसाइटी की बेनिफिट के लिए मैं काम करता हूँ। तो यहाँ पे इस सेंटेंस या इस वर्डिंग को लिखने से पहले 2-3 दिन पहले हालात ये थे कि उसने एक जस्ट छोटे से आर्गूमेंट पे पुलिस वाले को गोली मार के मार देता है। तो कहते हैं कि इस तरह का जो बिहेवियर है वो, और उसके पीछे वो कभी उस अपने आप को उसके लिए गलती नहीं मानता, वो कभी नहीं मानता कि मैं गलत हूँ, वो अपने आप को जस्टिफाई करता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, उसके पीछे उसकी वो गलती नहीं होती। तो अक्सर उसी चीज़ को यहाँ पे हमें बयान करते हैं कि अगर कोई गलत करता है तो जैसे अल कपोन करता था, कहते अगर हम उस सिचुएशन में अगर हम होते, अल कपोन की जगह हम होते और वही हालात हमारे होते और उसी तरीके से हमारे सिचुएशन, हालात, एनवायरनमेंट होता, तो कहते हम भी उसी तरीके से बिहेव करते। तो सामने वाले को गलत कहने से पहले, उसको गलत ठहराने से पहले, उसको मिसअंडरस्टैंड करने से पहले हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हम उसकी सिचुएशन पे हों तब हम कैसे एक्ट करेंगे, तब हमारी रिएक्शन का क्या होगी। तो यहाँ पे एक
क्लियर कट मैसेज ये है कि जब सामने वाला किसी भी तरीके से एक्ट करता है, रिएक्ट करता है, बाउंस बैक करता है, तो उसके पीछे जो है उसका एक्चुअल में जो है कहते हैं उसकी अपनी पर्सनल जो है एक वेलनेस जो है वो कम होती है, लेकिन उसके सर्कमस्टांसेस, उसका एनवायरनमेंट जो है उसमें बहुत बड़ा रोल होता है। और अगर हम उसकी जगह पे हों तो हमारे जो है 99.9 चांस यही होंगे कि हम भी उसी की तरह रिएक्ट करेंगे, जो कि हमें किसी वक्त लगता है कि सामने वाला गलत कर रहा है या गलत चल रहा है। तो इस तरीके से हमें इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई सामने वाला किसी भी तरीके से अगर एक्ट कर रहा है या रिएक्ट कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, और उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि अगर मैं उसकी जगह पे होता तो क्या करता या क्या होता। तो यहाँ पे ऑथर यही कंक्लूड करते हैं कि हम भी वैसा ही करते अगर जो जैसा सामने वाला करता है। तो इसमें कुछ ऐसी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है, या कुछ में कुछ कहते हैरानी वाली बात नहीं है कि सामने वाला ने ऐसा क्यों किया या XYZ ने ऐसा क्यों किया, YZ ने क्यों किया। तो इट्स क्वाइट नेचुरल कि लोग जैसा भी बिहेव करते हैं वो उनको ठीक लगता है, उनके हिसाब से वो ठीक होता है। और यहाँ पे ऑथर एग्ज़ाम्पल देते हैं अपनी, कहते हैं ये रेडियो पे बेसिकली एक ऑथर होते हैं लाउसिया एक ऑथर थे लेडी, उनके रिगार्डिंग ये रेडियो में बेसिकली उनके बारे में उनकी एक इंटरव्यू के बारे में ये डिस्कस कर रहे होते हैं रेडियो पे। तो उनका बताते हैं कि ये लेडी जो हैं उनके बारे में ये बेसिकली गलत बोल देते हैं। गलत क्या बोल देते हैं, उनकी जो रेजिडेंस होता है वो रेजिडेंस जो है था उनके रिगार्डिंग ये गलत रेडियो पे बोल देते हैं कि वो जो है जहाँ को बेसिकली बिलोंग करती थी वहाँ को ना बता के किसी और जगह का नाम ले लेते हैं गलती से। तो जब ये लेडी को पता चलता है, वो सुनती है इनकी टॉक के रिगार्डिंग कि इन्होंने मेरे जो रेजिडेंस का नाम जो है गलत बोल दिया रेडियो पे, तो वो क्या है एक बड़ा लेटर लिखती है गंदा सा, उसमें गालियाँ निकालती है इसको ऑथर को कि आपने जो है ये हाउ डेयर यू हैव said समथिंग रॉन्ग अबाउट माई रेजिडेंस एंड ऑल दैट। तो वहाँ पे उसको बहुत जो है उससे नाराज़ होती है, गालियाँ निकालती है कि आपने कैसे मेरा ये रेजिडेंस के बारे में आपने गलत बोल दिया। तो अब यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि हालांकि देखा जाए ये एक छोटी सी मिस्टेक थी मेरे एंड पे, नो डाउट मेरी गलती थी, और इतनी बड़ी भी कोई गलती नहीं थी, इतना बड़ा उसने मुझे बुरा वाला लेटर में लिख के भेज दिया। तो कहते अगर मैं क्योंकि इसने ऑथर ने ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन रिलेशन के रिगार्डिंग थोड़ा बहुत जानते थे, पढ़ा लिखा था उसके बारे में, तो समझते थे कि क्या ह्यूमन साइकोलॉजी है, कैसे ह्यूमन माइंड वर्क करता है। तो इन्होंने कहते अगर कोई और इंसान होता तो मैं भी उसके तरीके से उसके रिएक्शन में, उस जो उसने लेटर लिखा उसके रिएक्शन में उसको बाउंस बैक कर सकता था, मैं भी काउंटर अटैक कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने सिंपैथेटिकली उस जो लेटर आया उसको मैंने अंडरस्टैंड किया, उसकी फीलिंग को अंडरस्टैंड किया, और उसके बाद जो है उस लेडी को ये फ़ोन करते हैं लॉइसा को, और फ़ोन करके उनको जब इनकी इंटरेक्शन होती है तो उनको सॉरी फील करते हैं, उनको बोलते हैं कि आई एम सॉरी कि मैंने पहले तो उनका धन्यवाद देते हैं कि ये आपने मुझे इस तरह से लेटर लिखा, हालांकि उसमें उन्होंने गालियाँ निकाली होती हैं, फिर भी इन स्पाइट ऑफ दैट ये उनका धन्यवाद करते हैं कि आपने इस तरह से मुझे लेटर लिखा था, आई एम थैंकफुल फॉर दैट। और ये लेडी जो है ये उनसे पूछती हैं कि आप कौन बोल रहे हैं, तो ये बताते हैं कि मैं डेल कार्नेगी बोल रहा हूँ, आपने मुझे इस तरीके से लेटर लिखा था, मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरी गलती निकाली, मुझे करेक्ट किया, और मैं अपनी गलती मानता हूँ, मैं अपोलोजाइज़ करता हूँ, ये मेरे से बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है, मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन इसमें कोई मेरी इंटेंशन नहीं थी, अनइंटेंशनली हो गया, इसलिए मैं सॉरी मांगता हूँ। तब ये सारा सुन के उसका जो है एक तरीके से बिल्कुल वो कूल डाउन हो जाती है, रादर वो इसको कहते हैं इंस्टेड ऑफ कि उसको उसके ऊपर भड़कने की बजाय उसको जो है उसको एक तरह से कवर अप करने की कोशिश करती है कि कोई बात नहीं, हो जाता है, गलती हो जाती है, आपने जो बोला वो ठीक है गलत था बट इतनी बड़ी गलती नहीं थी, मैं रादर सॉरी मांगती हूँ कि मैंने आपको बहुत ज़्यादा गलत लेटर में लिख के भेज दिया, बहुत गालियाँ निकाली एंड ऑल दैट। तो यहाँ पे ऑथर फिर उस चीज़ को सिंसियरली जो है अपनी रिग्रेट करते हैं या उसको अपनी गलती मानते हैं कि आई एम रियली सॉरी फॉर दैट कि मैंने जो है आपका जो रेजिडेंस के रिगार्डिंग गलत बोल दिया रेडियो पे।
तो फाइनली जो है कंक्लूड जो है पूरा चैप्टर इस तरीके से होता है कि वो लेडी जो है बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाती है, शांत हो जाती है, रादर वो ऑथर के रिगार्डिंग उसकी जो फीलिंग्स अच्छी हो जाती हैं और ऑथर को प्रेज़ करती है और उसको मिलना चाहती है, कहती है मैं आपसे मिलना चाहूँगी, मैं आपको जानना चाहूँगी, आप बहुत अच्छे तरीके से आपने मेरे आर्गूमेंट्स को, मेरी क्रिटिसिज्म को जो है आपने प्रेज़ किया, उसको एक्सेप्ट किया एंड आई एम सॉरी फॉर दैट, उसको रादर अपनी गलती मानती है। तो इस तरीके से बताते हैं कि इस तरह से ऑथर ने जो है उस एक फ्रस्ट्रेटेड लेडी को, उसके माइंडसेट को चेंज करके उसको पॉजिटिवली चेंज कर दिया। हालांकि उसको अगर गलत तरीके से या उसको एक इमेच्योर तरीके से हैंडल करते तो वो सिचुएशन और ख़राब हो जाती। और यहाँ पे उन्होंने उस लेडी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा, उनके जो भावनाओं को समझा और उसकी जो भावनाओं को समझते हुए उन्होंने अपनी उस चीज़ के लिए अपोलोजाइज फील की। और यहाँ पे ऑथर कहते हैं और एक और एग्जांपल हमें कोट करते हैं, यहाँ पे टेस्टिमनी बताते हैं, कहते जो कोई भी प्रेसिडेंट वाइट हाउस में आया हिस्ट्री में, 3-4 प्रेसिडेंट्स आए उनकी बात करते हैं, कहते उनके लिए हमेशा ही जो है एक पब्लिक रिलेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा हमेशा रहा था कि लोगों के साथ डीलिंग कैसे करना है, और उनके लिए हमेशा एक बहुत बड़ी एक हरकुलियन टास्क या एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता था कि लोगों के साथ डीलिंग कैसे करें, अच्छी डीलिंग कैसे करें, उनके साथ अच्छे रिलेशन कैसे डेवलप करें। कहते इसमें मिस्टर टैफ्ट थे, मिस्टर टैफ्ट वो भी प्रेसिडेंट थे किसी टाइम पे। मिस्टर टैफ्ट भी कहते एक्सेप्शनली थे, उनके साथ भी एक सिचुएशन ऐसी आई। मिस्टर टैफ्ट का क्या था, बेसिकली उनको एक उन्होंने एक एग्जांपल दी मिस्टर टैफ्ट की कि किस तरीके से उन्हें जो है सिंपथी को यूज़ करके किस तरीके से एक हार्ड बॉयल्ड इमोशंस जो किसी के होते हैं उसको कैसे उन्होंने शांत किया सिंपथी के साथ, और जो है इमोशन को शांत करके जो है अपनी फेवर में किया। और यहाँ पे क्या था कि एक लेडी होती है, एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड होती है उसके हस्बैंड की, वो लेडी वाशिंगटन में होती है, वो चाहती है कि उसको बेटे को एक किसी डिपार्टमेंट में एक स्पेसिफिक पोस्ट पे उस पर नियुक्त किया जाए, उस पर उसकी पोस्टिंग की जाए अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हिज हस्बैंड्स पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। तो वो चाहती है कि मेरे बेटे की एडजस्टमेंट की जाए, पोस्टिंग की जाए, और वो इसको लेटर लिखती है प्रेसिडेंट को कि इस तरीके से आप मैं ये हूँ और मैं फलाने की वाइफ हूँ एंड ऑल दैट, ये मेरा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है एंड उसके बाद मेरे बेटे की मैं चाहती हूँ इस तरह से वहाँ पे पोस्टिंग हो। लेकिन इस दौरान क्या होता है कि वो जो पोस्ट होती है वो टेक्निकल क्वालिफिकेशन वाली चाहिए होती है, टेक्निकल बंदा चाहिए होता है, और उसमें जो है उस डिपार्टमेंट का, जिस डिपार्टमेंट में वो भर्ती होनी होती है, उस डिपार्टमेंट का जो हेड होता है वो सारी टेक्निकल क्वालिफिकेशन को देख के छांट के जो यू कैन से प्रॉस्परस कैंडिडेट्स होते हैं उनमें से वो ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुका होता है। तो यहाँ पे क्या होता है मिस्टर टाफ्ट के लिए ये एक बड़ी डाइसी सिचुएशन हो जाती है। अब वो क्योंकि ये जो होता है डिसीजन सेलेक्ट करने का उसके हाथ में नहीं होता, पहली बात। दूसरा जो है वो टेक्निकल क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, वो इस लेडी के बेटे के पास नहीं होती है एज़ पर नॉर्म्स। और तीसरा उसकी जो है जो सिलेक्शन जो है ऑलरेडी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट उस ब्रांच का, उस फंक्शन का वो कर चुका होता है। तब ये क्या करते हैं, अब ये फिर उस लेडी को बड़ा एक सिंपैथेटिक भरा हुआ, सिंपैथी से भरा हुआ बड़ा सॉफ्ट सा उनको एक लेटर लिखते हैं जो है ऑलरेडी इसकी सिलेक्शन हो चुकी है और जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए टेक्निकल वो आपके बेटे के पास नहीं है अनफॉर्चुनेटली, और ये मेरे प्रीव्यू में नहीं आता है या मेरे अंडर ये नहीं आता है जो आप चाहते हैं कि मेरे कंट्रोल में नहीं है, इट्स आउट ऑफ माय प्रीव्यू। तो इस तरीके से जब वो बड़ा हम्बली उनको इस तरीके से बताते हैं अपनी सिचुएशन, तो फाइनली क्या होता है वो लेडी अंडरस्टैंड करती है उनकी सिचुएशन को, और फाइनली और साथ में ये जो प्रेसिडेंट हैं उनको विश भी करते हैं लेडी को कि मैं उम्मीद करता हूँ, होप करता हूँ और प्रे करता हूँ कि आपके बेटे को जो है उसकी क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंगली जो है अच्छी पोजीशन इन फ्यूचर मिल जाए। तो जब ये सारा कुछ वो लेडी देखती है और उस तरह से प्रेज़ करते हैं प्रेसिडेंट और उनको आशीर्वाद देते हैं और होपफुली उनको एक एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके बेटे को इस तरीके से मिल जाए पोजीशन इन फ्यूचर, वो लेडी इस चीज़ से बड़ी इंप्रेस होती है इमोशनली, और वो जो है उसका जो एक तरह से एक फ्रस्ट्रेशन होती है या गुस्सा होता है वो ठंडा हो जाता है, और एक तरह से जो एक डेडलॉक या कन्फ्लिक्ट या एक इन फ्यूचर उन प्रेसिडेंट के लिए एक मुसीबत खड़ी हो सकती थी वो होते होते बच जाती है।
और थर्ड यहाँ पे ऑथर एक और एग्ज़ाम्पल शेयर करते हैं हमारे साथ। वो एग्ज़ाम्पल ये शेयर करते हैं कि एक मिस्टर जे मैग्नम होते हैं। जे मैग्नम क्या होते हैं, एक लिफ्ट मेंटेनेंस कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। वो क्या है कि न्यूयॉर्क में जो होटल्स होते हैं वहाँ पे उनको कॉन्ट्रैक्ट मिले होते हैं। एक होटल में बेसिकली क्या होता है, कुछ एलिवेटर में कुछ वहाँ पे लिफ्ट में प्रॉब्लम होती है। वहाँ का जो होटल मैनेजर होता है उनके साथ इनका जेंटलमैन का मिस्टर मैग्नम का कॉन्ट्रैक्ट होता है लिफ्ट वेयर का। तो जो जब ये मुआयना करते हैं लिफ्ट का तो इनको पता चलता है मिस्टर मैग्नम के वहाँ पे मेंटेनेंस के काम के लिए 8 घंटे का कम से कम उनको काम करने का टाइम लगेगा। जबकि जो होटल मैनेजर होते हैं वो कहते हैं कि 2 घंटे से ज़्यादा मैं नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि जो है मेरे कस्टमर्स क्लाइंट्स को जो है इनकन्वीनियंस होगी उनको अगर एलिवेटर चलता हुआ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे इशू खड़ा हो जाता है, इसको कैसे मैनेज किया जाए। तो मिस्टर मैग्नम होते हैं ये बड़े कहते हैं डिप्लोमेटिकली जो हैं फिर इस चीज़ को, इस सिचुएशन को हैंडल करते हैं। वो किस तरीके से ये मैनेजर को जो होटल मैनेजर होते हैं उनको बताते हैं, कहते हैं हम ठीक है, हम समझते हैं आपकी प्रॉब्लम को, आपका बिजनेस सफ़र करेगा, आपके जो क्लाइंट सफ़र करेंगे अगर उनको जो है आपकी एलिवेटर जो है या लिफ्ट जो है आपको अगर उनको नहीं मिलेगी, ज़्यादा लंबे समय तक अगर बंद रहेगी, हम इस चीज़ को समझते हैं। लेकिन आपके लिए मैं आपके फ़ायदे की बात करता हूँ। आपका फ़ायदा ये है कि अगर हम इस लिफ्ट को एज सच इसके साथ थोड़ा ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे तो लिफ्ट ये जो है एक लंबी ब्रेकडाउन में जा सकती है, जिसमें ठीक होने में कई दिन भी लग सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ के कई दिन ये ख़राब रहे, हम लंबे चक्कर में पड़े, फिर आपका ज़्यादा लॉस हो उससे अच्छा ये है कि आप ये 7-8 घंटे का ब्रेकडाउन लेके या इसके लिए हमें मेंटेनेंस के लिए दे दें, और उसमें क्या होगा कि आपका जो है लॉन्ग टर्म में जो लॉस होने वाला है वो बच जाएगा। तो जब ये बड़े उसको डिप्लोमेटिकली और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से होटल मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बताते हैं, उनको प्लस माइनसेस प्रोज एंड कॉन्स बताते हैं, तो जो है होटल मैनेजर समझ जाते हैं कि ये उनके फेवर की बात है कि इंस्टेड ऑफ के कई दिनों के मेंटेनेंस में वो जो है लिफ्ट जाए और क्लाइंट्स को जो है सफ़र करना पड़े, होटल को सफ़र करना पड़े, उससे अच्छा है कि वो 7-8 घंटे की जो है मेंटेनेंस के लिए वो मान जाते हैं। वो इस तरीके से बताते हैं ऑथर के किस जो है जब ये इस तरह की सिचुएशन हो जाती है किस तरह से उसको डिप्लोमेटिकली हैंडल करके और सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू के उसको डिज़ायर को समझते हुए जब उसको अंडरस्टैंड करते हैं या करवाने की कोशिश करते हैं तो सामने वाला कैसे अंडरस्टैंड करता है और जो है एक म्यूचुअल बेनिफिशियल सिचुएशन पे पहुंच जाते हैं। और एक और टेस्टिमनी या एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ऑथर देते हैं, मिस्टर नॉरिस होते हैं। मिस्टर नॉरिस क्या हैं, एक लेडी होते हैं, बेसिकली पियानो टीचर होते हैं। ये पियानो टीचर क्या है, लड़कियों को बेसिकली ये पियानो सिखाते होते हैं। एक लड़की होती है बेटी करके, बेबिटी। ये बेबिटी लड़की क्या है, बेसिकली पियानो में क्या होता है कि जो फिंगर्स जो हैं, लंबी फिंगर्स अगर या लंबी फिंगर्स के नेल्स अगर ज़्यादा लंबे हों तो पियानो को बजाने में, चलाने में, उसके साथ फंक्शनिंग में थोड़ी दिक्कत आती है। ये इस टीचर को पता होता है। तो ये जो लड़की होती है बेटी, इसके जो है फिंगर नेल्स जो हैं इसे काफ़ी बड़े रखे होते हैं, बड़े चाव के साथ, बड़े उसको डेकोरेटिव तरीके से इसने मेंटेन करके रखा होता है और लंबे होते हैं, काफ़ी एक्सेप्शनली लंबे होते हैं। और वो जो टीचर हैं ये मिस्टर नॉरिस, इनको पता होता है कि ये जो चीज़ है इसकी जो लर्निंग है, पियानो की लर्निंग है, इसमें ये दिक्कत करेगी। लेकिन तब ये उसको क्या करते हैं, उसको बड़े डिप्लोमेटिकली तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल करते हैं उस लड़की के साथ। वो किस तरीके से, ये उस लड़की को सीधा सीधा उसको मना करने से कि मैं आपको नहीं सिखाऊंगी क्योंकि आपके ये जो आपने जो आपके नाखून हैं ज़्यादा बड़े हैं, या आप इसको काट के आइए, ये ऐसे नहीं चलेगा, या ये दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एंड ऑल दैट, उसके साथ आर्गूमेंट करने की बजाय या उसको डीमोरलाइज करने की बजाय उसके साथ कैसे बिहेव करते हैं उसको बताते हैं।
कि आपके जो नाखून रखे हुए हैं ये बहुत अच्छे हैं, और मुझे लगता है कि आप इसकी बहुत केयर करते हैं और आपको बहुत अच्छे लगते हैं। और आप जो हैं, आपके जो फिंगर्स हैं वो भी बहुत अच्छी हैं, और जो आप पियानो को हैं बहुत अच्छे तरीके से सीख लेंगे। आपकी जो इंटरेस्ट है, मैं देख रही हूँ कि आपको बहुत बढ़िया इंटरेस्ट है, आप मुझे लगता है बहुत जल्दी पियानो सीख जाएंगी आपकी। लेकिन एक छोटी सी मुझे लगता है ये थोड़ा छोटा सा इशू है, वो इशू ये है कि आपके जो नेल्स हैं मुझे लगता है थोड़े इनको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ी दिक्कत कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब वो सिचुएशन को हैंडल करते हैं और उसको समझाते हैं इनडायरेक्टली तरीके से कि ये आपके नेल जो हैं थोड़े प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, आप इसको प्लीज़ थोड़ा कट डाउन करिए, इनको थोड़ा छोटा कर लीजिए, तो वो जो लड़की है बड़ी खुशी से जो है उनको काट लेती है। और काटने के बाद जो है वो जो है एज़ पर मैडम नॉरिस के जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है उनके अकॉर्डिंगली जो है अपने नेल्स को मॉडिफाई कर लेती है। तो यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि किस तरीके से अदरवाइज़ अगर ये मैडम नॉरिस उस सिचुएशन को एक टीचर स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक अथॉरिटेटिव वे से, या एक यू कैन से डिक्टेटरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, या एक उसको अड़ियल स्वभाव से उसको बोलते कि ऐसे नहीं चलेगा, आपको काटने पड़ेंगे, मैं आपको ऐसे नहीं सिखा सकती, तो हो सकता है वो जो स्टूडेंट है वो मतलब उस चीज़ को नेगेटिवली लेता, या उसके जो है इमोशंस जो हैं वो जो है डिस्टर्ब होती है, इमोशनली डिस्टर्ब होती है, और उसके जो भावनाएं जो हैं टीचर के प्रति ख़राब होती। अब इस सिचुएशन में क्या हुआ कि वो रादर उसकी जो दिमाग में टीचर की एक रिस्पेक्ट थी वो बढ़ गई, और जो टीचर भी थे उन्होंने उस लड़की को उस चीज़ के लिए, क्योंकि उनका कहना माना, उस चीज़ के लिए उन्होंने उसको थैंक्स किया, उसको प्रोत्साहन दिया, उसको यू कैन से प्रेज़ किया, और वो जो है एक अच्छे तरीके से बहुत जल्दी उसने पियानो लर्न कर लिया। तो यहाँ पे ऑथर फिर अगेन यही बताना चाहते हैं सारे एपिसोड में कि किस तरह से सिचुएशन को जो है डील किया, हैंडल किया टीचर ने, और उस स्टूडेंट को, उस लड़की को, बेटी को समझाया, और समझा के उसको अपने वे ऑफ थिंकिंग में मोल्ड किया, और उसको महसूस भी नहीं होने दिया, उसकी कोई रेजिस्टेंस भी नहीं आने दी उसकी तरफ से, और सारा जो वो चाहते थे उस तरीके से एज पर प्लान वो हो पाया। और उसमें वो लड़की का भी फ़ायदा हुआ इन द सेंस कि वो भी जो पियानो सीखना चाहती थी वो पियानो सीख गई। और यहाँ पे ऑथर फिर अगेन जो हैं बताते हैं फाइनली जो चैप्टर को कंक्लूड करने से पहले, कहते एक डॉक्टर ऑथर हुए हैं आर्थर, उन्होंने एक बुक लिखी थी एजुकेशनल साइकोलॉजी। उसमें वो बताते हैं, कहते हैं ये ह्यूमन स्पीसी की ह्यूमंस जो हैं, हम लोग जो इंसान हैं उनकी फितरत है कि वो हमेशा सिंपथी चाहते हैं, हर किसी से सिंपथी चाहते हैं, जो भी आसपास में उनके हैं, चाहे घर वाले हैं, चाहे बाहर वाले हैं, चाहे पड़ोसी हैं, चाहे कोई इवन अननोन इंसान भी अगर हमें कोई मिलता है, हम उससे जो है सिंपथी गेन करने की कोशिश करते हैं। और ये जो है सिंपथी गेन करने की जो एक नेचर है हमारी, और इसमें हम अगर देखें, कहते बच्चों में भी ये लिटरली ये पाया जाता है, हालांकि वो उनको इतनी समझ नहीं होती है, लेकिन फिर भी देखा जाता है कि बच्चे के अगर चोट लगती है तो वो है बड़ी जल्दी भाग के अपने पेरेंट्स को दिखाता है सिंपथी गेन करने के लिए कि मेरे चोट लगी है, और वो भागा जाता है, उनको पेरेंट्स को दिखाता है कि मेरे चोट लगी है। उसका पर्पज़ सिर्फ सिंपथी गेन करना होता है। और यहाँ तक हालात हो जाते हैं कई बार, कहते कुछ बच्चे तो जानबूझ के भी अपने जो हैं चोट मार लेते हैं सिर्फ इस चीज़ के लिए कि वो पेरेंट्स की सिंपथी गेन करना चाहते हैं। तो ये जो है इस तरीके से जो एक ये जो नेचर है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है सिंपथी गेन करने की, अपनी अटेंशन गेन करने की, कि लोग हैं जो अपनी भावनाओं को दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हैं, या अपनी सिंपथी गेन करना चाहते हैं, अपने इमोशंस को दूसरों के साथ बांट के उनकी जो है वो चाहते हैं कि लोग हमें अंडरस्टैंड करें। अगर आप उनको ये चीज़ प्रोवाइड करवा देते हैं, लोगों को अंडरस्टैंड करते हैं, उनको सिंपथाइज़ करते हैं, उनकी जो इमोशंस को उनको कहते हैं उनको बाहर आने देते हैं, उनको अंडरस्टैंड करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है आपके ह्यूमन रिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए, आपके ह्यूमन रिलेशंस को इम्प्रूव करते हुए, उनको अंडरस्टैंड करते हुए, उनके साथ जो है अपने यू कैन से जो भी आप उनसे चाहते हैं वो उस चीज़ को आप फाइनली जो है उनसे करवा भी सकते हैं।
सो फाइनली जो है ऑथर हमें यही मैसेज देते हैं, वो मैसेज यही है कि जब भी आप किसी के साथ डील करते हैं, चाहे वो आपका नोन है या अननोन है, जो भी आपके सामने है उसके साथ आप सिंपैथेटिकली उसके साथ बिहेव करिए, उसके साथ उसको डील करें, और जो उसके इमोशंस जो हैं उसको बाहर आने दीजिए। अगर वो उस आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता है, आपको कुछ बताना चाहता है, अपने इमोशंस को शेयर करना चाहता है, तो लेट हिम डू। और उसको जो है आप सिंसियरली उसको बोलने दें, शेयर करने दें, तब जो है ये आपकी फेवर में जाएगा इन द ओवरऑल सिनेरियो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर 9 ऑफ सेक्शन 3। नेक्स्ट वीडियो में हम इस सेक्शन 3 का 10th चैप्टर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आगे दीजिए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू। बाय।